और पिछले एपिसोड में आपने देखा कि एक बंदा आदमपुर में जज को मार देता है। फिर पता चलता है कि इसमें घोस्ट क्रिमिनल का ही हाथ था। फिर डीजीपी साहब उसका एनकाउंटर करवा देते हैं। तभी पता चलता है कि वो घोस्ट क्रिमिनल की ही चाल थी उसके आदमी को मरवाने की पुलिस के हाथों। डीजीपी साहब इन सबसे तंग आके डाकू को ऑफर देते हैं कि अगर वो घोस्ट क्रिमिनल और उसके आदमियों को मारेगा तो वो डाकू को जेल से रिहा कर देंगे। डाकू अपनी कुछ शर्तें रखता है और डीजीपी साहब मान जाते हैं। अब आगे वही। तो डीजीपी साहब मुझे कब निकाल रहे हो जेल से? रे भाई, कल सुबह सारी प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद तू जा सकता सी। अरे इसके बस की बात नहीं है, ये उस टॉयलेट माफिया का बाल भी बाका नहीं कर सकता। तू अपना काम कर साले टपोरी। डीजीपी साहब मुझे थोड़ी देर के लिए अपने सेल से बाहर निकाल सकते हैं क्या? ठीक से आदम, तू अपने सेल से बाहर आ सकता सी। वो क्या है ना डीजीपी साहब, सेल में बहुत घुटन होती है। हाँ, पर एक रात की ही तो बात है। और डाकू भाई, कल तो आप आजाद परिंदे हो। हाँ तावड़े साहब, इसी बात पे आपकी बंदूक मुझे दे दो। अरे साहब, इसने तो मेरी बंदूक ले ली। डाकू, गन वापस कर दे। साले, मैंने कहा था ना, जेल से बाहर निकलते ही मैं पहले तुझे मारूंगा। अरे डाकू, एक भी गोली चलाई तो मार दूंगो। अपनी गन नीचे रख दे भाई। नहीं डीजीपी साहब, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये लीजिए, अपनी गन वापस रख लीजिए। अरे ये क्या किया तुमने? इसको मार क्यों दिया? इसने मेरे साथ जेल के अंदर बगावत की थी, उसका बदला लिया है। तुझे कानून को अपने हाथ में ना लेना चाहिए था डाकू। अब तन्ने सजा मिलेगी। ठीक है, चला जाता हूँ फिर से मैं अपने सेल में। वैसे भी मुझे उम्र कैद हुई है। साहब, ये तो मजबूरी का फायदा उठा रहा है वो। पता से तावड़े, पर हमें इसे निकालना ही पड़ेगा। हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता भी ना से। वैसे भी डीजीपी साहब, ये कोई अच्छा आदमी नहीं था। मैंने इसे मार के अच्छा ही किया है। अब मन ने पूछे बिना कोई भी कदम ना उठाना डाकू। डीजीपी साहब, सारी प्रोसीजर हो गई है। अब हम इस डाकू को रिहा कर सकते हैं। सुन डाकू, अपना वादा ना भूलना। मैंने तन्ने आजाद किया से। अभी थारा कुछ काम ना से। 2 दिन बाद तन्ने बताऊंगो किसका खेल खत्म करना से। ठीक है डीजीपी साहब, इंतजार रहेगा। वैसे भी मुझे अपना भी कुछ काम निपटाना है। ठीक है, तो अब तू जा सकता से। रे भाई, गेट खोलो। डीजीपी साहब, आपने एक शैतान को मारने के लिए दूसरे शैतान को आजाद कर दिया। तावड़े, शैतान ही शैतान को मार सकता से, यो बात याद रखना। ये जेल तो शहर से बहुत दूर बनाई है, यहाँ तो कोई बस भी नहीं मिलती। अब मैं आदमपुर कैसे पहुँचूंगा? ये लो, रिक्शा आ रही है। ओ रिक्शा वाले, रुको रुको। बताओ जी, कहाँ पर जाना है तुम्हें? कहीं भी ले चलेगा मैं। वो मुझे आदमपुर जाना है, ले चलोगे? आप बोला ना जी, कहीं पे भी ले चलेगा, बैठ जाओ। ठीक है, जल्दी जाने दो, लेट हो रहा है मुझे। ठीक है जी। वैसे एक बात पूछूं, तुम यहाँ क्या कर रहे थे? यहाँ तो जेल है जी, यहाँ कोई नहीं आता। नहीं, मैं यहीं रहता था जेल में। अच्छा जी, चोरी वगैरह की थी क्या? नहीं, बहुत कुछ किया था मैंने। कुछ 100-200 लोग मार दिए थे, इसलिए जेल में था। अच्छा जी, अच्छा मजाक है। मैंने भी 500 लोग मार दिए। वाह, क्या बात है, तब तो तुम मेरे काम आ सकते हो। वैसे जी, आदमपुर में क्या करने जा रहे हो? वहाँ मेरे कुछ अधूरे काम बाकी है, वो पूरे करने जा रहा हूँ। वैसे जी, तुम्हारा नाम क्या है? आदम नाम है मेरा। अरे ऐसे नाम का तो एक डाकू रहता था आदमपुर में, बहुत खतरनाक जी। उसे पुलिस ने जेल में डाल दिया, उम्र कैद हो गई जी। हाँ, मैं वही आदम हूँ, अब जेल से बाहर आ गया। देखो, नाम भी लिखा है। अरे जी, ये मैंने किसको रिक्शा में बिठा लिया? ये तो बहुत खतरनाक है। लगता है पूरी जेल तोड़ के भाग गया होगा, सबको मार दिया होगा जी। ये लो साहब, आदमपुर आ गया। ठीक है, बताओ कितने पैसे हुए? अरे नहीं साहब, आपसे क्या पैसे लेने जी? अरे मैं गरीबों को नहीं लूटता, बता दे कितने हुए। नहीं साहब, आपसे नहीं लेना जी। मैं उसूलों का पक्का हूँ, गरीब का नुकसान नहीं करता। ठीक है जी, 150 रुपए हुए। अबे नहीं, पर मैं तो जेल से आया हूँ, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। तो रहने दीजिए ना जी, कोई जरूरत नहीं है।
नहीं, मैं उसूलों का पक्का हूँ। ये अमीर बंदा होगा, इसके पास बहुत पैसे होंगे, रख लेना मेरी तरफ से टिप। और चलो मैं चलता हूँ। अरे भागो जी, गलती हो गई, अब तो जेल के आसपास भी नहीं भटकूंगा, रिक्शा लेके जिए। चल चल छोटू, जल्दी से अपना हाथ चला, 1 घंटे में सारे ग्राहक आते ही होंगे। सब कुर्सियाँ टेबल सही से लगा दे चल, एक तो धंधा भी हमारा मंदा चल रहा है। हाँ सेठ, सब कुछ करता हूँ। क्या बात है क्रिमिनल, तो अब तू इस लाइन में आ गया, ये सब धंधा करना पड़ रहा है तुझे? ये क्या सरकार, आप बाहर आ गए, ये कैसे हो सकता है? आपको तो उम्र कैद की सजा हुई थी। प्लीज मुझे मारना मत, मैं आपको सब कुछ सच बताता हूँ। मुझे सारी सच्चाई पता है क्रिमिनल, क्या हुआ था। मुझे डीजीपी साहब ने चारा बनाया सरकार। आपके जेल में जाने के बाद मुझे सस्पेंड कर दिया, मेरी सारी प्रॉपर्टी पैसा सब ले लिया। और वो लड़की, उसका क्या हुआ क्रिमिनल? सरकार वो एक पुलिस वाली थी, वो भी सड़ी गई। अगर मुझे पता होता सरकार कि ये सब होने वाला है तो मैं कभी आपके खिलाफ नहीं होता। छोड़ पुरानी बातें क्रिमिनल, मैं वो सब भूल चुका हूँ। इसे एक सबक समझना। अब तुझे पता चला ना कि पुलिस वाले हमारे खिलाफ किसी भी हद तक जा सकते हैं। हमारे धंधे में 2 कानों के बीच है, उसका इस्तेमाल करना पड़ता है क्रिमिनल, किसी और का नहीं। सही कहा सरकार, अब हम साथ में एक नई शुरुआत करेंगे। नहीं क्रिमिनल, अब मैं एक ही गलती नहीं दोहरा सकता। तूने मुझे धोखा दिया था, तो अब मैं तेरे पे भरोसा नहीं कर सकता। नहीं सरकार, अब आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। बताइए कैसे भरोसा जीतूं मैं आपका? तू जीते जी तो मेरा भरोसा नहीं जीत पाया, शायद मर के जीत सकता है क्रिमिनल। ये क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं या मेरे पे गाड़ी चढ़ाने वाले हैं? क्रिमिनल, तेरी याद बहुत आएगी। कुछ भी कर लो सरकार, मैं नहीं हटूंगा। क्या बात है क्रिमिनल, तू तो बहुत बहादुर हो गया है, मानना पड़ेगा। मैंने तेरा इम्तिहान लिया क्रिमिनल और तू पास हो गया। अब तू मेरे साथ आ सकता है। क्या मैं पास हो गया? मतलब अब मैं आपके साथ आ सकता हूँ? छोटू, अब तेरी भी छुट्टी, घर चला जा। ठीक है सेठ, मेरा पगार भिजवा दीजिएगा, मैं चलता हूँ। चल क्रिमिनल, जल्दी बैठ, बहुत सारे काम बाकी है। हाँ सरकार, बताइए क्या करना है? सबसे पहले तो हमें हथियार का बंदोबस्त करना है। के बात से हिप्पू का कॉल आ रिया से। हाँ भाई इंस्पेक्टर। डीजीपी साहब, मेरा लाख मना करने के बावजूद आपने डाकू को रिहा कर ही दिया। तन्ने मालूम तो से इंस्पेक्टर, यो मजबूरी थी, डाकू के अलावा यो काम और कोई ना कर सकता। कोई ना, पर आपके डाकू को बता दीजिएगा मेरे एरिया में ना आए, वरना वो जिंदा नहीं बचेगा। ना भाई, थारे एरिया में भी उसके कहीं काम से वो आएगा। तो फिर अंजाम भुगतने के लिए भी तैयार रहे, उसे बोल देना डीजीपी साहब। ठीक है हिप हॉप, तो मैं भी डाकू को छूट दे दूंगा, बचकर रहना भाई, वो बहुत केड़ी चीज से। धमकी मुझे बहुत पसंद है डीजीपी साहब, देखते हैं अब आगे क्या होगा। वैसे सरकार, आप बाहर कैसे आए? जेल वगैरह तोड़ के भाग गए क्या? आपको तो उम्र कैद हुई थी। क्रिमिनल, मुझे सरकार ने ही रिहा कर दिया है, बदले में मुझे उनका काम करना पड़ेगा। आपको सरकार ने रिहा कर दिया? ऐसा तो कौन सा काम करवाएंगे वो? टॉयलेट माफियाओं का खात्मा। सुना है बहुत बड़ा टॉयलेट माफिया आ गया है अब। और उसके बाद क्या सरकार? सभी माफियाओं को मारने के बाद मैं बन जाऊंगा सबसे बड़ा टॉयलेट माफिया। अरे ये बस कब आएगी? शहर जाना है, काम के लिए लेट हो रहा है। चलो गाँव वासियों, हमारे साथ, हम तुम्हें अगवा करने आए हैं। अरे भागो, ये तो वही जंगल के लोग हैं जो सबको उठा ले जाते हैं। प्यार से चलो वरना सबको मार दूंगा। हाँ, सबको खत्म कर देंगे। नहीं नहीं, आप ऐसा मत कीजिएगा, हम आते हैं, हम सब आपके साथ आएंगे, पर हमें मारना मत। अच्छा किया बुड्ढे, सबको बिठा लिया, वरना सबको मार देते। अरे क्रिमिनल, ये लोग कौन है जो गांव वालों को उठा गए? सरकार, ये लोग जंगल में रहते हैं, सुना है ये हर हफ्ते आते हैं और गांव वालों को उठा के ले जाते हैं और उनसे तब तक काम करवाते हैं जब तक वो मर नहीं जाते, और उसके बाद दूसरे गांव वालों को उठाने आते हैं। तो ये वही घोस्ट क्रिमिनल के आदमी हैं जिसकी बात डीजीपी साहब कर रहे थे।
हाँ सरकार, पर फिलहाल तो इनसे दूर रहने में ही समझदारी है, क्योंकि ये लोग बहुत खतरनाक है, हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा खतरनाक। जानता हूँ क्रिमिनल, इसीलिए तो मुझे हथियार और आदमी चाहिए। और हमारे जाने के बाद बाकी लोगों का क्या हुआ? आपके जाने के बाद सब कुछ तो सरकार ने ले लिया था, और जो बचा कुचा सामान था, पैसे, टॉयलेट वगैरह, उससे हमारे आदमी विदेशी बाबू ने अपना धंधा शुरू किया, अपनी गैंग बनाई। अरे बाबा चलो चलो रे, जल्दी हाथ चला वरना हाथ काट दूंगा रे। अरे मैं तो बहुत थक गया, प्यास लगी है, कोई पानी पिला दो मुझे। अबे साले, इधर पानी पीने को आया क्या तू? चुपचाप काम करने का, समझ गया? मालिक, हम आपके लिए नए मजदूर लाया हूँ। सही वक्त पे लाए हो, क्योंकि अब पुराने मजदूर काम करने के लायक नहीं रहे। पर इतनों से काम नहीं बनेगा, हमें और ज्यादा मजदूरों की जरूरत है। मालिक, हम कल और ले आएंगे, फिलहाल इतने ही मिले। ए बूटे, क्या नाम है तेरा? खड़ा हो जा। अरे बेटा मुझे छोड़ दो, मुझे मारना मत। कितनी बार बोला है तुझे, बुट्टों को मत लाया कर, ये हमारे किसी भी काम के नहीं। गलती होगी मालिक, जितना हो सके उतना काम इससे हम करवा लेंगे। वैसे तो ये हमारे काम नहीं आने वाला, पर हमारे कुत्तों के लिए ये बढ़िया खाना बन सकता है। ये रहा उसका अड्डा सरकार, यहीं से वो अपना धंधा करता है, बंदूकें बेचता है। तो मेरे जाने के बाद मेरी जीप भी इसने रख ली, यहाँ पर है। क्या हालत कर दी है साले ने। अरे क्रिमिनल, क्या बात है, आज तू इधर क्यों आया? तुझसे कोई मिलना चाहता था विदेशी बाबू, इसलिए। क्या बात है, मेरे जाने के बाद तो तूने बहुत अच्छा धंधा जमा लिया। अरे सरकार, आप यहाँ पर कैसे? ये सब सरकार आपकी वजह से ही तो है। आपके जाने के बाद मैंने खुद का धंधा शुरू कर दिया सरकार। पर मुझे देख के तू बौखला क्यों गया विदेशी बाबू? अरे बहुत टाइम हो गया ना आपको देखे हुए, इसलिए सरकार। तू ऐसा तो नहीं सोच रहा है ना कि यहाँ मैं तुझे मारने आया हूँ? अगर ऐसा सोच रहा है तो सही सोच रहा है।